सियापति रामचंद्र महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। राधेवर कृष्णचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री मां गंगे मैया की जय। श्री भाई श्रीदास महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। कार्तिक महात्म्य की जय। साचे दरबार की जय। पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, गोवर्धन और अन्नकूट का मातम्य कहिए और ये किस स्थिति में होता है। नारद जी कहने लगे कि कार्तिक सुदी प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट होते हैं। पृथ्वी पर गोबर ध्वजा स्थापित कर और विष्णु जी का सिंहासन स्थापित कर विष्णु भगवान के सामने आवाहन, आसन, पाद्यम, अर्घ्यम, आचमन्यम, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, धूप, नैवेद्य आदि से प्रथम गणपति और आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, दीप, नैवेद्य आदि से प्रथम गणपति और फिर गोवर्धन की पूजा करें। फिर अन्नकूट आदि बनाकर पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर आप भी भाई बंधुओं सहित भोजन करें। गौ की प्रार्थना करें कि जो गौ यज्ञ के अर्थ में घी देती है वे मेरी रक्षा करे। वृक्ष रूप सबको शांति देवे, बैलों के सिंह अति रंग का कर फूलों की माला पहनाए। कृष्ण, गोवर्धन, गो, बैल इन सब का पूजन करें। दिन के तीसरे भाग में मारक पताका बांधे। गो और सब लोग आगे मारक पालिका के नीचे चले जाएं। कुछ काश का रास्ता बनाकर एक तरफ राजपुत्र और दूसरी तरफ दूसरे पुरुष दोनों अपनी अपनी तरफ खींचे। जो जीत जाए वर्ष भर तक उसी की जीत समझी जाएगी। दोनों भुजाओं की जो जीत जाए वर्ष पर उसी की जीत समझी जाएगी। और फिर उसके बाद दोनों भुजाओं की बलि राजा की मूर्ति बनावे और सब करके उनका पूजन करें। इस दिन चंदन, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र और आदि से जमाता का पूजन करे। पृथु जी कहते हैं, पृथु जी कहने लगे कि हे नारद, बलि के दिन जमाता के पूजन का क्या कारण है और पहले किसने ये पूजा की। तो नारद जी कहने लगे कि समुद्र समंथन के समय, जिस समय लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई तो भगवान विष्णु से ब्याह गई, तब समुद्र ने अत्यंत आनंदित होकर भगवान की स्तुति की। विष्णु ने कहा कि वरदान मांगो। तब समुद्र ने भगवान से कहा कि आप लक्ष्मी जी सहित मेरे यहाँ निवास करे। भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा और तुम नित्य प्रति हमारी पूजा किया करो। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को जो कोई जमाता की पूजन करता है वे सब पापों से छूट जाता है। इस दिन ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि सब देवता जवाई की देह में आकर वास करते हैं। हे राजन, इस दिन जवाई का पूजन करना चाहिए। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि ब्रह्मा जी मुझे बताइए कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन की पूजा क्यों होती है। वेदों में इस दिन इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवताओं की पूजा का विधान है। अन्नकूट या गोवर्धन की पूजा का आज भी विधान है। ये भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से आरंभ हुआ है। उस समय लोग इंद्र भगवान की पूजा करते थे
56 प्रकार के भोजन बनाकर तरह तरह के पकवानों व मिठाइयों का भोग लगाया करते थे। एक बैल, गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान कराया जाता है। इस दिन जो है इनके पैर धोए जाते हैं, फूल मालाओं, धूप, चंदन आदि से पूजन किया जाता है। गायों को मिष्टान खिलाकर उनकी आरती करके प्रदक्षिणा की जाती है। कई तरह के पकवानों का पहाड़ बनाकर पूजा की जाती है। उस दिन संध्या समय दैत्यराज बलि की पूजा भी की जाती है। पूजन के बाद अन्नकूट की कथा भी सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार है कि एक समय की बात है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी सखाओं गो बालकों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हजारों गोपियां गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार के भोजन रख बड़े उत्साह के साथ नाच गाकर उत्सव मना रहे हैं। श्री कृष्ण जो अंतर्यामी हैं, घट घट की समझने वाले हैं, फिर भी जानकर उन लोगों से गोपियों से उस उत्सव का प्रयोजन पूछा तो गोपियां कहने लगी कि आज तो हम घर घर से उत्सव होगा, आज घर घर में उत्सव होगा, क्योंकि वृत्रासुर को मारने वाले मेघों व देवों के स्वामी इंद्र का पूजन होगा। आज हम सब मिलकर इंद्र का पूजन करते हैं। यदि पूजा से वे प्रसन्न हो जाएं तो ब्रज में वर्षा की होती है। तो सब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर पूजन न किया जाए तो कहेंगे, तो लोग कहने लगे, गोपियां कहने लगी कि जिस वर्ष पूजा नहीं होती उस दिन बरसात अच्छी नहीं होती है। जिस दिन पूजा होती है तो पूजा से वो प्रसन्न होकर हो जाए तो ब्रज में अच्छी वर्षा होती है, जिससे अन्न पैदा होता है तथा ब्रजवासियों का भरण पोषण होता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाएं तब तो उन्हें उत्सव जरूर करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण सब गोपियों से कहने लगे कि तुम उत्सव किस लिए करते हो, कि अगर देवता प्रत्यक्ष आकर भोजन ग्रहण करें, 56 प्रकार का भोग लगाएं तब तो तुम्हें उत्सव जरूर करना चाहिए। इतना सुनकर गोपियां कहने लगी कि देवराज इंद्र किस तरह आ सकते हैं, वो कैसे आएंगे, और तुम उसकी निंदा करते हो। निंदा नहीं करनी चाहिए। वह तो अगर उनकी निंदा की गई और उनकी पूजा नहीं की गई तो ये यज्ञ नहीं किया गया तो वो नाराज हो जाएंगे, फिर वृष्टि नहीं होगी, वृष्टि होगी तो अतिवृष्टि होगी। ये इंद्र और जाम नामक यज्ञ है, इसी के प्रभाव से अतिवृष्टि और अनावृष्टि नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण बोले, इंद्र में क्या शक्ति है, उससे अधिक शक्ति वाली तो हमारा पर्वत गोवर्धन है, इसी कारण वर्षा होती है। हम इंद्र से भी बलवान गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन जो है साक्षात है। अब जो है भगवान श्री कृष्ण ने सब गोपियों को कहा, सब गाँव वालों को कहा, गाँव वासियों को कहा कि तुम इंद्र की पूजा मत करो, इंद्रोजक मत करो, तुम गोवर्धन की पूजा करो। और बहुत विवाद हो गया आपस में विवाद हो गया, विवाद बढ़ने लगा। तब सब जो है जो भगवान श्री कृष्ण की बात समझते थे, जानते थे, मानते थे, क्योंकि गोपियां या ग्वाल बाल जो भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया वो कर दिया। उनका विश्वास होता था कि भगवान श्री कृष्ण जो है जो कहेंगे वो ठीक ही कहेंगे। परंतु कई गांव वाले थे जिनको नहीं था, उन्होंने विवाद किया कि नहीं, इंद्र की पूजा होनी चाहिए, इंद्र की पूजा होनी चाहिए, अगर उनकी पूजा नहीं की तो नाराज हो जाएंगे। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्र की पूजा नहीं होगी,
इंद्रोज यज्ञ नहीं होगा। आज करनी है तो गोवर्धन की पूजा करना। अब काफी वाद विवाद के बाद श्री कृष्ण की बात ही मानी गई और ब्रज में इंद्र की पूजा के समान स्थान पर गोवर्धन की पूजा शुरू की गई। सभी गोप बाल अपने अपने घरों से पकवान ला लाकर गोवर्धन की तराई में जा श्री कृष्ण की बताई विधि से पूजन करने लगे। उधर श्री कृष्ण ने अपने अधिदैविक रूप से पर्वत में प्रवेश कर ब्रजवासियों द्वारा किए गए सभी पदार्थों को खा लिया और उन सबको आशीर्वाद दिया। सभी गोपाल अपने यज्ञ को सफल जानकर बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए कि हमारा जो है भोग स्वीकार किया गया है। इधर नारद मुनि जो हर साल इंद्रोज यज्ञ को देखने के लिए आते थे, इस साल इंद्रोज यज्ञ को देखने की इच्छा से ब्रज गांव में आए तो उन्हें इंद्रोज यज्ञ की जगह यज्ञ के स्थगित होने तथा गोवर्धन की पूजा का समाचार मिला। इतना सुनते ही नारद इंद्रलोक पहुंचे तथा उदास होकर बोले कि गोकुल के निवासी गोपों ने इंद्रयोज यज्ञ बंद कर दिया है और आपसे बलवान गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी है। आज से यज्ञ आदि में उसका भी भाग तो हो ही गया। यह भी हो सकता है कि किसी दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से वे तुम्हारे राज्य पर आक्रमण कर इंद्रासन पर भी अधिकार कर ले। नारद जी कहने लगे इंद्र से कि इसलिए अभी से सावधान हो जाओ, तुम्हारा भगवान श्री कृष्ण जो अधिपत्य खत्म करना चाहते हैं। तो इंद्र को क्रोध आया, उसने मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलय का सा दृश्य उत्पन्न कर दे। ऐसी बरसात करो कि एक ही दिन के अंदर गोकुल के अंदर प्रलय आ जाए। मेघ ब्रज भूमि पर जाकर मूसलाधार बरसने लगे तो सब गोप ग्वाल सहम कर भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए और रक्षा की प्रार्थना करने लगे। कहने लगे कि महाराज इंद्रोज यज्ञ ना होने से इंद्र नाराज हो गए हैं और देखो कितनी वृष्टि हो रही है, कितनी बरसात हो रही है, रक्षा कीजिए। गोपियों की कर्ण पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले तुम सब उस गोवर्धन पर्वत की शरण में चले सबकी रक्षा करेंगे। तब सब गोप ग्वाल पशुधन सहित गोवर्धन की तराई में आ गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी कनिष्का उंगली पर उठाकर छतर सा बन गया। गोप बाल सारा पशुधन सब जो है उस पर्वत के नीचे आ गए, एक छत्र सा बन गया। 7 दिन तक दिन रात बरसात होती रही, चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता है, परंतु गोवर्धन पर्वत की तराई के अंदर एक भी बूंद ने प्रवेश नहीं किया। ग्वाल बाल 7 दिन तक उसी की छाया में रहकर अतिवृष्टि से बच गई। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक भी बूंद जल नहीं पड़ा। ये चमत्कार देखकर ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण अवतार की बात सुनकर इंद्रदेव ने अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करते हुए भगवान श्री कृष्ण से क्षमा की याचना की। श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन को नीचे रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। उसी से ये पर्व के रूप में प्रचलित हुआ, अर्थात जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इस पर्वत को नीचे रखा था वो कार्तिक प्रतिपदा थी, इसलिए इसी दिन गोवर्धन पूजा होती है, राजा बलि की पूजा होती है। बोले कार्तिक मातमे की जय, बोले श्यामपति रामचंद्र महाराज की जय।
बोल उमापति महादेव की जय। बोल राधेव कृष्ण चंद्र महाराज की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय। बोल श्री सतीबाई सही महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय।